जिस प्रकार की वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है वह है भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, बोरियन वन या फिर शीतोष्ण वन। तो क्या है, यह है बोरियल वन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कास्मोग्राफी शब्द की रचना की गई थी मैकिंडर द्वारा, हम्बोल्ट द्वारा, इमैनुअल कांट द्वारा या फिर टालमी द्वारा। तो कास्मोग्राफी शब्द की जो रचना की गई है यह की गई है हम्बोल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यदि पूछ ले कि हम्बोल्ट कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं तो यह जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। और इन्हीं ने कास्मोग्राफी या फिर सृष्टि वर्णन शब्द का प्रयोग किया और उसे खगोल वर्णन तथा भूगोल में विभक्त किया है। और कॉस्मास हम्बोल्ट का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या है, कॉस्मास। इनकी पुस्तक क्या है, कॉस्मास। ये भी आपको याद रखना है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन फिर से कूट से रिलेटेड है। आइसोएलाइन क्या होता है, आइसोवाल क्या होता है, आइसोहाइड क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, इसमें देखते हैं। तो आइसोएलाइन क्या होता है, इसको कहते हैं समगति यानी कि और आइसोवाल क्या होता है, यह समगति को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं होती हैं। आइसोवाल क्या है, समगति, सॉरी। आइसोवाल जो है ये, आइसोहेलाइन जो होगा ये लवणता है और आइसोहेलाइन समगति। आइसोहाइड क्या है, तो आइसोहाइड जो है समवर्षा है। और आइसोबार क्या है, ये दबाव है। ए का 2, बी का 3, सी का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सी में, तो सी करेक्ट हो जाएगा। बेंगुला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो यह प्रवाहित होती है कहाँ पे, अंध महासागर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है, 100 वर्ष, 2000 वर्ष, 1000 वर्ष या फिर 500 वर्ष। तो यह ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण के लिए जो सही है वो हो जाएगा 2000 वर्ष। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भू अभिनेत्री के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने निम्नलिखित नाम दिया था, क्राइटोजन, पर्वतजन, प्रारमारंफ या फिर एंड्रम्फ। तो यह क्या है, यह क्राइटोजन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है, तड़ित झांझा, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो कैसे वर्षा होती है, यह पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसका है, वाल्थर पेंक, WM डेविस, हटिंगटन या फिर जेम्स हटन का। तो यह कथन किसका है, यह कथन है जेम्स हटन का। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है निम्न क्षोभ मंडल में, मध्य क्षोभ मंडल में, ऊपरी क्षोभ मंडल में या फिर संपूर्ण क्षोभ मंडल में। तो यह पाई जाती है ऊपरी क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या फिर कनाडा। यह स्थित है कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाई जाती हैं या पाए जाते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी में, अंध महासागरीय पेटी में, हिंद महासागरीय पेटी में या फिर परिप्रशांत पेटी में। तो सर्वाधिक ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं परिप्रशांत पेटी में। तो डी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है महाद्वीपीय मग्न तट का, महाद्वीपीय मग्न ढाल का, गहन सागरीय मैदान का या फिर महासागरीय गर्त का। तो 32 नंबर पे आते हैं, इसका जो है सी, गहन सागरीय मैदान का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जो महाद्वीपीय मग्न तट है इसका जो विस्तार है वो 7.5% होता है, अनुपात जो होता है। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन का क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है, हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, चिलियन तुल्य या फिर विसुवियस तुल्य। तो आप इसको देख के समझ पाएंगे कि जो चिलियन तुल्य है यह जो है ज्वालामुखी नहीं है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी हवाई तुल्य है, स्ट्राम्बोली है और विसुवियस है। अब बात करेंगे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है और इसको क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आज हम शाम को 7 बजे डिस्कस करने वाले हैं TGT और PGT के लिए इतिहास के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो उसको भी आप जरूर देखें और वॉच करें और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा पर्वत किसका उदाहरण है? ब्लैक पर्वत का, ब्रंसन पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, या फिर बलित या फिर मोरदार पर्वत का? तो यह पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? यह ब्लैक पर्वत का एग्जाम्पल है। तो ए वाला ऑप्शन जो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अम्लीय मैग्मा में सिलिका का प्रतिशत कितना होता है? कम, मध्यम, उच्च या फिर नगण्य? तो इसमें कैसा होता है? इसमें होता है मध्यम। तो बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? नहीं है पूछा गया है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिका और आसपास की समुद्री प्लेटें, या फिर डी है अरेबियन प्लेट? तो कौन सी नहीं है? डी जो है अरेबियन प्लेटें, यह महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगले प्रश्न में आते हैं। भामर उदाहरण है पैन प्लेन का, गिरिपाद मैदान का, मृत्तिका मैदान का, या फिर डेल्टाई मैदान का? तो भामर किसका उदाहरण है? भामर उदाहरण है गिरिपाद मैदान का। तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? वाल्थर पेंक ने, WM डेविस ने, JW पावेल ने, या फिर जेम्स हटन ने? तो आधार तल जो संकल्पना है इसका जो प्रतिपादन किया था, यह किया था JW पावेल ने। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा? सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का। मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों तक जाने के दौरान तापमान दर में कितनी कमी आएगी? 200 मीटर से 1 डिग्री सेल्सियस, 205 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, 165 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर 185 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस? तो आपको पता होगा, आप इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।